नमस्ते एक्वेरियस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हमारी अधूरी कहानी, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में एक समय पर एक रोमांटिक पार्टनर था, मगर कुछ रीजंस की वजह से आप लोग दोनों अभी इस समय साथ नहीं हैं। तो 7 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं। आपके मन में भी काफ़ी सवाल होंगे कि क्या ये रिश्ते में अब कोई गुंजाइश है इस रिश्ते को बचाने के लिए, क्या ये रिश्ता बच जाएगा, क्या इस रिश्ते में हम कुछ कर सकते हैं, एंड बहुत सारे अदर क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से प्लेस किए हैं। इसके अलावा 2024 की ईयरली प्रेडिक्शंस मैंने अपलोड कर दी हैं, और 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ये दोनों रीडिंग आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। पहले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं 2024 के, इस रीडिंग को मैंने आई बटन में अटैच कर दिया है। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग की। एक्वेरियस, कुंभ राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। टाइमलेस है ये रीडिंग। सबसे पहला है हमारा सवाल कि इस रिलेशनशिप में आपसे क्या गलतियां हुई हैं। आपके जो पर्सन हैं उनसे कहाँ गलतियां हुई हैं, क्या गलतियां हुई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्या करना चाहिए, आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या रहे हैं, कोई इन्फ्लुएंसेस रहे भी हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या इस रिश्ते को अब भी बचाया जा सकता है, कोई गुंजाइश है इस रिलेशनशिप को बचाने की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको अपना टाइम, अपनी एनर्जी इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए खर्च करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, अगर ज़रूरत हुई तो मैं सेकंड डेक से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स को लूँगी। अदरवाइज लेट्स स्टार्ट। आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं, कहाँ गलतियाँ हुई हैं। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्ट्रांगली आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो खुद ही इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर दिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी एनर्जीज हैं। लेट अस सी आगे के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए, आपका इस रिलेशनशिप से अलग हो जाना या दूर हो जाना एक एनर्जी सैक्रिफाइस की भी है। सपोज परिवार नहीं मान रहा, पेरेंट्स नहीं मान रहे, रिश्ता नहीं हो सकता, कास्ट के इश्यूज हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको लगा कि छोड़ो, इतना सब कुछ। अब पेरेंट्स हैं, कभी कभी धमकियाँ देते हैं, कभी कभी बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं, हमें चूज़ करना पड़ता है, इनको चूज़ करें, उनको चूज़ करें। स्वाभाविक बात है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि पेरेंट्स को आप छोड़ दें और अपनी मोहब्बत को चूज़ करें। इट्स अ वेरी बिग फाइट। तब आप क्या करेंगे, आप अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देंगे। हर एक व्यक्ति यही करता है और उसके सिवा उसके पास कोई चारा ही नहीं है। तो ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर। कुछ ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस रहे हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर का बिहेवियर अब्यूसिव रहा, उन्होंने आपको समझा नहीं, वैल्यू नहीं की, रोज आपके सुबह दोपहर शाम आपको अब्यूज़ किया, मारा पीटा, गाली गलौज, और रिस्पेक्ट ही नहीं की, ना आपके अगर बच्चे हैं, ना फैमिली किसी की भी ऐसे। तभी भी आपके लिए क्या रहा, कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा, तो आपको इस रिश्ते को छोड़ना ही होगा। तो वो एनर्जी भी है यहाँ पर। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, साथ ही जनरल रीडिंग्स हैं, तो अपनी एनर्जीज़ और अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ही आप रीडिंग को फॉलो करेंगे प्लीज़। ठीक है, तो अभी की एनर्जी में हम सिर्फ इसको ये ले रहे हैं कि इस रिश्ते से आपने मूव ऑन कर लिया। अब देखते हैं वो सही क्या, क्यों किया, उनने क्या किया, वो भी चेक करते हैं, उनकी कहाँ गलतियाँ हुई हैं। ये पर्सन अवेलेबल ही नहीं रहे हैं आपके लिए। देखिए, कभी कभी शादी हो जाती है, प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, लेकिन फिर हम उस पर्सन को, यानी आपको, टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ना टाइम देते हैं, ना इज्जत देते हैं।
फिर उसको एक शो पीस की तरह घर में रखते हैं, तब दूसरा इंसान क्या करेगा? तो इन्होंने, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, बिकॉज वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि ये पर्सन ने ना अपनी अवेलेबिलिटी ख़त्म कर दी या बिल्कुल कम कर दी, या इन्होंने आपको टाइम ही नहीं दिया, आपकी वैल्यू ही नहीं की। बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जैसे कि ये पर्सन ने या तो आपको ब्लॉक कर दिया, या ये पर्सन ने कुछ ऐसी गड़बड़ करी है कि आपके पास में कोई रास्ता ही नहीं बचा कि आपको इनको छोड़ करके छोड़ना ही पड़ा। देयर वाज नो अदर वे अराउंड। ठीक है, लेट अस सी दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही क्लियर एक्चुअली रीडिंग अब तक की मुझे दिख रही है, कार्ड्स बहुत ही क्लियर आ रहे हैं। हमारे पास में है 7 ऑफ कप्स। आपके पास में दूसरी ज़िंदगी में, मतलब इस ज़िंदगी में दूसरे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में क्या कर सकते हैं आप? किसी और से शादी कर सकते हैं अगर कंफर्टेबल रहा तो आपको। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, व्हाटएवर जो भी करें। आप खुद पे ध्यान रख सकते हैं। अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, या आपके घर में कोई भी और मेंबर्स है, आप उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। आप अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं, आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, नेम, फेम, मनी आप अपने लिए कमा सकते हैं। तो ये एक ही पर्सन के ऊपर अपनी ज़िंदगी को अटका के नहीं रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इनके लिए क्या रीडिंग आ रही है, ये क्या कर सकते हैं। हो गया जजमेंट आ रहा है। ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली, देखिए यहाँ पर आप लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप एक ट्रबलसम, एक पेनफुल रिलेशनशिप रहा है, आपके लिए तो है ही है, इनको अब वो पेन फील हो रहा है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बहुत सारा भुगत लिया, ये पर्सन अब भुगत रहे हैं। ये पर्सन की ज़िंदगी में आप एक लेसन की तरह आए हैं। आपने अपनी अच्छी क्वालिटीज़ से, अपनी अच्छी आदतों से सिखाया कि जीवन कैसा होता है, इंसान कैसा होता है, रिलेशनशिप कैसा होता है। अनफॉर्चुनेटली ये पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं पाए उस समय। ठीक है, अब ये क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं ईश्वर से प्रार्थना कि जो कष्ट इनकी ज़िंदगी में इस समय पर है वो दूर हो जाए, वो ठीक हो जाए, क्योंकि फ्रैंकली ये अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा फेस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप लोगों के बीच में कुछ एनर्जीज बाकी रह गई थी उस जन्म में, तो इस जन्म में वो बैलेंस हो रही हैं। लेट अस सी कि आगे हमें कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आप लोगों की ज़िंदगी में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या रहे हैं? धोखा, ओ गॉड, 7 की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है यहाँ पर। ठीक है, ये एक टॉर्चरिंग रिलेशनशिप रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत हज़ारों झूठ बोले हों, आपको शक रहा हो उन पर हमेशा, क्योंकि उनकी हरकतें कुछ इस तरीके की थी, और जिसकी वजह से आपको वन फाइन डे लगा कि बस अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने से अच्छा है कि मैं अलग हो जाऊं, तो आपने वो डिसीजन लिया। ठीक है, दूसरी बात, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में ये पर्सन एक स्टेबल पर्सन नहीं है, या आपकी शादी सपोज अगर हो गई तो परिवार स्टेबल नहीं है, सास ससुर हैं, इन लॉज हैं, जो भी है घर परिवार के लोग, उसमें से ज़्यादातर लोग एक स्टेबल पर्सनालिटी की नहीं, इन द सेंस कि धोखाधड़ी, झूठ बोलना, मल्टीपल अफेयर, ऐसे बहुत सी चीज़ें, ज़मीन जायदाद, ग्रीडी लोग। वैसे तो अभी दहेज इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, मगर फिर भी लालच करना, ग्रीडीनेस दिखाना। आपने जिस भी समझ से इस पर्सन के साथ में आप जुड़े, आपको सिर्फ इस रिश्ते में धोखा मिला है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हर एक की एनर्जीज़ बहुत डिटेल में जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत एनर्जीज़ आ जाती हैं एट टाइम्स रीडिंग के दौरान। तो यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है ये पर्सन का एक्स्ट्रा बाहर कहीं अफेयर रहा हो, दूसरी जगह पर किसी और के साथ में कुछ आपने देख लिया, कुछ आपको मिल गया, कुछ आपके सामने आ गया, कोई ऑप्शन आपके पास बचा ही नहीं। क्योंकि भले ये 5 ऑफ पेंटिकल्स ज़रूर है, पर एनर्जी मुझे सैडनेस की आ रही है, अपसेट की एनर्जीज आ रही है। आपने इस चीज़ में अपना बहुत कुछ खोया है, आप खुशी से अलग हुए हैं ये मुझे नहीं दिख रहा। आप
टूट कर अलग हुए हैं, मजबूर होकर अलग हुए हैं, क्योंकि अब आपके पास में एक हद तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं ना, हर एक हद तक इंसान सहन कर सकता है, उसके बाद तो उसको बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। खुद को तो देखेगा कि नहीं व्यक्ति, कि वो बस कुर्बान हो जाएगा, कुर्बान हो भी जाए पर सामने वाला व्यक्ति उस कुर्बानी की कद्र तो करे, तब कुर्बान हो भी जाए, चलो, है ना। पर यहाँ पर आपको बहुत तकलीफ़ मिली है, मुझे ये एनर्जी आ रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में अब क्या इस रिश्ते को बचाया जा सकता है? ऑलरेडी बहुत कुछ आपने कर दिया है इस रिश्ते में, बहुत कुछ कर दिया है, ठीक है। ये वाला देखती हूँ क्या कार्ड आ रहा है, आगे फिर मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ एनर्जीज़ क्या मुझे कैच हो रही हैं। क्या इस रिश्ते को बचाने के लिए मेहनत करनी चाहिए? ओह, ये वाला कार्ड मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, दो चीज़ है यहाँ पर, दोनों ये कार्ड्स के साथ में ये वाला कार्ड ने तो पूरी एनर्जी ही बदल दी रीडिंग की। सबसे पहले आपका और इनका, जैसे मैंने कहा कि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, वापस से वही चीज़ आ रही है। आप लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर चुके हैं प्रीवियस पास्ट बर्थ में। इस बर्थ में भी आपका बैलेंस हो रहा है। आपने इस रिश्ते में ऑलरेडी बहुत मेहनत की है, इस रिश्ते को संभालने के लिए, इस रिश्ते को बनाने के लिए। क्या इस रिश्ते को बचाया जा सकता है? बचाया जा सकता है अगर सामने वाला व्यक्ति भी आपको आप ही की तरह समझ करके, आप ही की तरह एनर्जी खर्च करे अपनी। पर अगर आप ही सब कुछ कर रहे हैं रिश्ते के अंदर, तो रिलेशनशिप का मतलब कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या इस रिश्ते को बचाने के लिए आपको अपना टाइम और अपनी एनर्जी खर्च करनी चाहिए? आंसर यहाँ पर हाँ है, आंसर यहाँ पर हाँ है, क्योंकि इनने अपनी ज़िंदगी में जो भी भुगतना था और जो भी सहन करना था, इनको अपने कर्मों का फल यहाँ पर मिल रहा है या मिल चुका है, ठीक है। टाइमलेस है ये रीडिंग, तो अगर बाद में भी ये रीडिंग आपके सामने आती है तो मिलने वाला होगा, आप इस बात को ऐसे ले लीजिएगा। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो ये बिल्कुल रीडिंग ऐसी ही है, क्योंकि वो एनर्जीज, वो कनेक्शन तोड़ता है, फिर जोड़ता है, फिर तोड़ता है, जब तक कि आप इतने मजबूत ना हो जाएं कि आप टूटे ही नहीं, सीमेंट बन जाते एकदम रॉक सॉलिड, फिर आपको कोई तोड़ नहीं सकता। तो अगर ऐसा कनेक्शन में हैं आप, तो फिर ये जर्नी आपकी है। एंड ऑफ द टाइम पे ये रिश्ता अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आप मेहनत कर सकते हैं ज़रूर से, बट अगर आप कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने ऊपर फोकस करिए इस समय, ठीक है। एक बार मेरे दिल में एक इच्छा हो रही है कि मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, स्पेशली उन लोगों के लिए, क्योंकि सब तो नहीं हो सकते ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में, है ना। कुछ ही लोग हो सकते हैं, सब तो नहीं हो सकते। तो जो नहीं है कनेक्शन में, उनके लिए भी तो मुझे कुछ कहना है। लेट अस सी आप लोगों के लिए क्या आ रही है एनर्जी, क्या कहने चाहते हैं एंजल्स। एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। तो अगर आप कनेक्शन में नहीं हैं, ट्विन फ्लेम एनर्जी में नहीं है, आपको पता नहीं है ट्विन फ्लेम एनर्जी क्या है, प्लीज़ थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। यूट्यूब पे भी बहुत भर भर के वीडियोस हैं, सही वीडियो को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी एनर्जीज ट्विन फ्लेम की आपको पता चल जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप इस कनेक्शन में नहीं हैं तो आपको इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी, अपनी मेहनत दूसरी चीज़ों पे खर्च करिए। 7 ऑफ कप्स रिपीट कर रहा है अपने आप को बनाइए, अपनी ज़िंदगी को बनाइए, अपने घर को बनाइए, जो भी नेम फेम, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, शूज़, बैग्स, व्हाटएवर जो भी आपका दिल करता है, उसमें आप अपनी एनर्जी को खर्च कीजिए, अपने आप को बनाने में खर्च कीजिए। ये मुझे एनर्जीज़ यहाँ तक, अब तक मुझे जो फील हो रही है वो यही है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसे लगी, एनर्जीज़ कितनी मैच हो रही है आपके साथ में। सेकंड थिंग, रिक्वेस्ट मेरी यही है आप सबसे, इन रीडिंग्स को प्लीज़ जितना हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि ये रीडिंग्स के थ्रू आप और मैं उन तक हीलिंग पहुंचा सकें जिन तक नॉर्मल में शायद कनेक्ट नहीं हो पाते हैं।
है ना, या जिनको इन हीलिंग्स की ज़रूरत है, इन इस तरीके की रीडिंग्स की ज़रूरत है, इस तरीके की क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो हीलिंग लाइफ का काम तो यही है, हीलिंग करने की, है ना। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। साथ ही अपनी ईयरली प्रेडिक्शंस को ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, एंड स्क्रीन्स में मिल जाएंगे। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, टेक केयर, खुश रहिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।